हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं आज। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें एक वेरिएबल हो और कुछ कॉन्स्टेंट्स हो, है ना। कुछ वेरिएबल्स हो और कुछ कॉन्स्टेंट्स हो, उसको बोल देते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 7x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7x² ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 8xy ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, ठीक है। अब अकेला एक्स आ जाए तो इसके साथ वन तो है ही ना, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पता चला कि वेरिएबल और कांस्टेंट से बनती है ना। तो पॉलिनोमियल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। जिसमें क्या रूल होता है, पॉलिनोमियल से पहले तो नाम से देखो क्या मतलब है। पॉली मीन्स मैनी, ठीक, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों या सिंगल टर्म भी हो तो उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इसके रूल क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल हो ये तो कंफर्म है, पॉलिनोमियल कोई भी होगा वो एक्सप्रेशन का होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है। और वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास होल नंबर, किसमें, पॉलिनोमियल में, ठीक। पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए और कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम पॉलिनोमियल्स। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 7x+5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x की पावर 100 ये भी एक पॉलिनोमियल है। प्लस लिखते जाओ 99 प्लस x प्लस 7 ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें वेरिएबल देखो कितने हैं, एक ही है ना, x ही आ रहा है सिर्फ। तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है ना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिख दूँ 7x+y इज इक्वल टू 3 या 4 कुछ भी, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ठीक। तो यानी जिसमें जितने वेरिएबल होंगे वो उतना ही पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल समझ में आया क्या होता है, मैनी टर्म्स, ये एक टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स होगी टोटल, 2, ठीक। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2। इसमें एक्चुअली 3 टर्म्स हैं, ये भी एक टर्म है, ठीक है। तो कितनी टर्म आ गई, 2। और अगर मैं ये कह दूं ये कितने, इसमें सिंगल टर्म है, x³ प्लस x² प्लस x, इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, ठीक है। समझ में आया, टर्म्स के बारे में पता चला। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स। टाइप से पहले एक और चीज देख लो, डिग्री क्या होती है। डिग्री आपने 8th में पावर्स वगैरह पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट्स वगैरह, है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसमें देखो, इस पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, और उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 100। तो हमारी यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, 100। इस एक्सप्रेशन में देखो हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसमें हमारी डिग्री कितनी हो गई, 3, ठीक। इतना समझ में आया, डिग्री के बारे में पता चला। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो दो तरह से हम बता सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक। टर्म्स के बेसिस पे देख लो क्या है, 3 तरह के पढ़ेंगे हम इसमें। कौन कौन से, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स यानी देखो नाम से पता चल रहा है, मोनो यानी 1 और नोमियल्स यानी टर्म, है ना। जिसमें सिंगल टर्म हो, वन टर्म हो, उसको बोल देते हैं मोनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 7x², फॉर एग्जाम्पल 1x, फॉर एग्जाम्पल 8xy, है ना। ये सब क्या है, मोनोमियल्स है जिसमें सिंगल टर्म है। बायनोमियल्स, बाय यानी 2, नोमियल्स यानी टर्म जिसमें 2 टर्म हो।
फॉर एग्जाम्पल 7x प्लस 5, फॉर एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, बायनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कौन अलग कर रहा है, प्लस अलग कर रहा है। 3x स्क्वायर इसकी एक टर्म है, 1 इसकी एक टर्म है। ठीक है, आया समझ। टर्म्स के बेसिस पे देखो, टर्म्स और डिग्री को कभी भी कंपेयर मत करना। टर्म्स अलग होती हैं और डिग्री अलग होती है। टर्म्स में डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री में टर्म्स मैटर नहीं करती। ये हमारी टर्म्स है, इसमें डिग्री चाहे 1 है। ठीक है, अब डिग्री के बारे में बताऊंगा आगे। ट्राई यानी 3, नोमियल्स यानी टर्म्स जिसमें 3 टर्म्स हो। एग्जाम्पल दिया था, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल है। कितनी डिग्री का, डिग्री छोड़ो, कितनी टर्म्स का, 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 7x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें टर्म्स देखो कितनी है, 3 आ गई ना। इसको हटा दो एक बार। इसमें टर्म्स कितनी है, 3, 1 2 3। चाहिए 2 वेरिएबल में है, लेकिन टर्म तो 3 है, तो इसलिए इसको बोल दिया ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे देखो, डिग्री के बेसिस पे आ गया हमारे पास लीनियर, लीनियर के बाद आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद आ गया क्यूबिक। इसमें भी 3 तरह के पढ़ेंगे। लीनियर यानी जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक यानी जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक, एग्जाम्पल्स मैंने दे ही चुका। ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिग्री 3 थी ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें देखो 7x प्लस 5, 7x प्लस 5, डिग्री कितनी है, 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल। ये है 7x स्क्वायर। देखो मैंने क्या कहा था, डिग्री में टर्म्स मैटर नहीं करती। हमारे पास यहाँ पे डिग्री क्या है, वेरिएबल की 2 है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चाहे इसमें एक सिंगल टर्म ही हो। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें टर्म्स 2 हैं, लेकिन डिग्री कितनी है, 1। ठीक, तो इन दोनों बेसिस पे हम अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पता चले। ठीक, तो एक्सरसाइज 1 आपकी हो जानी चाहिए। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बता दिए। ठीक, तो आप एक्सरसाइज फर्स्ट कर लेना, कल क्वेश्चन करवाई दूंगा उसके मैं, तो आप भी ट्राई करना। ठीक, बाय।